मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम ओएसआई मॉडल के बारे में बताया था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है, जिसमें 7 लेयर्स थी। आज हम जो मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, वो मॉडल है आपके पास TCP/IP मॉडल। तो टीसीपी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता देता हूं कि टीसीपी की फुल फॉर्म आपके पास क्या है। ट्रांसमिशन, पेपर में ये फुल फॉर्म आ जाती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी की फुल फॉर्म आपके पास क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो ये TCP/IP मॉडल है was developed prior to the OSI मॉडल, उससे पहले डेवलप हुआ था। The TCP/IP मॉडल is not exactly similar to the OSI मॉडल, ये उससे थोड़ा सा अलग है, उसके सिमिलर नहीं है। The TCP/IP मॉडल जो है, जिस तरीके से OSI मॉडल 7 लेयर से मिलकर बना है, और जो हमारा TCP/IP मॉडल है कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, ये 5 लेयर से मिलकर बना है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जो हमारे पास फर्स्ट 4 लेयर्स हैं, ये क्या काम करती हैं? प्रोवाइड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस, इंटर नेटवर्किंग का काम करना, ट्रांसपोर्ट फंक्शंस काम करना, डेट कोरेस्पॉन्ड टू द फर्स्ट 4 लेयर्स। जैसे ओएसआई मॉडल में 4 लेयर्स का काम था, जो काम ओएसआई मॉडल में 4 लेयर्स करती थी, TCP/IP मॉडल में भी वही उन्हीं 4 लेयर्स का यही काम। एंड दीज 4 लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड इन TCP/IP मॉडल बाय, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय सिंगल लेयर कॉल्ड द, मतलब इन चारों को मिला के TCP/IP में क्या बन जाती है? एक सिंगल लेयर बनती है, विच वी कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। मतलब ओएसआई मॉडल में क्या था कि अलग अलग थी, जबकि TCP/IP मॉडल में इन चारों लेयर्स को मिला के हमने एक नाम दे दिया इनका, एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP के एक हायरार्किकल प्रोटोकॉल है, मेड अप ऑफ इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, जो इंटरेक्टिव मॉड्यूल से बना है, एंड ईच ऑफ देम, और जो इनमें से हर एक है वो एक अलग फंक्शन प्रोवाइड करती है, सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक हमने इसके अंदर ये डायग्राम भी बना रखा है। यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो हायरार्किकल का मतलब क्या है कि ईच अपर लेयर प्रोटोकॉल को हम कैसे सपोर्ट करते हैं? बाय 2 और मोर लोअर लेवल प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो ये एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन में ये आ जाएगा, सेशन में, ठीक है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के काम क्या क्या है? SMTP, FTP, टेलनेट, DNS, SNMP, ठीक है, NFS, TFTP, ओके। तो हम इनको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ते हैं यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो जो नेटवर्क लेयर है, सबसे जो लोएस्ट लेयर होगी TCP/IP मॉडल की, तो कौन सी लेयर है आपके पास? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, किसका? फिजिकल लेयर का और डाटा लिंक लेयर का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसको हमने किस में डिफाइन कर रखा है? डिफाइन इन द OSI रेफरेंस मॉडल। और ये क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस हाउ द डाटा शुड बी सेंट फिजिकली, कि हमने डाटा को फिजिकली कैसे भेजना है नेटवर्क के ऊपर। दिस लेयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, और ये जो लेयर है मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए 2 डिवाइसेस के बीच में, एक ही नेटवर्क के ऊपर, एक ही नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है द फंक्शन कैरिड बाय दिस लेयर आर एनकैप्सुलेटिंग द IP डाटाग्राम into frames transmitted by the network
तो फ्रेम्स को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? नेटवर्क का। और आईपी एड्रेस की मैपिंग हम करेंगे किसमें? फिजिकल एड्रेस में हम मैपिंग करोगे। ठीक है, तो इस लेयर के द्वारा कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं? एक तो आपके पास इथरनेट, टोकन रिंग, FDDI, X.25 फ्रेम रिले। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर के अंदर आपके पास आएगा। फिर आता है आपके पास इंटरनेट लेयर। क्या होता है? ये TCP/IP मॉडल की जो होती है सेकंड लेयर होती है। तो इंटरनेट लेयर को भी आप क्या बोलोगे? नेटवर्क लेयर बोलोगे। इंटरनेट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन क्या होती है? पैकेट्स को सेंड करना किसी भी नेटवर्क से, और दे अराइव एट द डेस्टिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक। और इस लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसमें यूज किए जाते हैं? जैसे आता है आपके पास आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल इस लेयर में हम यूज करते हैं और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट होता है आपके TCP/IP सूट का। तो सबसे पहला काम क्या होगा? आईपी एड्रेसिंग करना। इसमें हम क्या काम करते हैं कि दिस प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट्स, ये प्रोटोकॉल क्या करेगा? लॉजिकल होस्ट एड्रेस को इंप्लीमेंट करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है इंटरनेट के द्वारा यूज किया जाता है एंड हायर लेयर्स टू आइडेंटिफाई द डिवाइस। और डिवाइस डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, नेटवर्किंग राउटिंग प्रोवाइड करना। होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इसमें से पाथ डिटरमाइन करना कि डाटा हमने कौन सा डाटा हमने ट्रांसमिट करना है। एनकैप्सुलेशन एंड फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? डाटा एनकैप्सुलेशन का मतलब आपके पास क्या होता है कि आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डाटा को। कहां से एक्सेप्ट करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल से। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है? इंश्योर करता है कि जो डाटा सेंड हुआ है, रिसीव हुआ है, सिक्योरली रिसीव हुआ है। ये क्या करेगा? एनकैप्सुलेट करेगा डाटा को किसमें? मैसेज के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? आईपी डाटाग्राम बोलते हैं। आईपी डाटाग्राम। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबल करना। तो पहले तो आप इसको फ्रेगमेंटेशन करोगे, फिर बाद में उनको आप असेंबल करोगे। द लिमिट imposed on the size of the IP datagram by data link layer protocol, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अगर IP डाटाग्राम का जो साइज है वो MT यूनिट से ज्यादा है, देन द आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? उस डाटाग्राम को स्प्लिट करेगा छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, ताकि जो आपका डाटा है वो ट्रेवल कर सके लोकल नेटवर्क के ऊपर। और फ्रेगमेंटेशन क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन का काम जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सेंडर के द्वारा और इंटरमीडिएट राउटर के द्वारा। और रिसीवर की साइड के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट? रिसीवर की साइड पे जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उनको दोबारा से असेंबल किया जाएगा, ताकि आपका ओरिजिनल मैसेज डेवलप हो सके। राउटिंग, जब आईपी डाटाग्राम को हम सेम लोकल नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं, जैसे लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिलीवरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो सोर्स और डेस्टिनेशन आर ऑन द होता है डिस्टेंट नेटवर्क, देन द आईपी डाटाग्राम जो है उसको हम इनडायरेक्टली सेंड करेंगे। दिस कैन बी अकम्प्लिश्ड, और इसको हम कैसे पूरा करेंगे? अकम्प्लिश करेंगे बाय राउटिंग द आईपी डाटाग्राम थ्रू अलग अलग डिवाइसेस की हेल्प से, जिसको हम राउटर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है ARP प्रोटोकॉल आपके पास। ARP इसका मतलब क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं? फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। कहां से फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट? आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है टू टर्म्स, हम इसके अंदर ARP प्रोटोकॉल के अंदर हम यूज करते हैं। पहला होता है आपके पास ARP रिक्वेस्ट और दूसरा होता है ARP रिप्लाई। तो हम पहले पढ़ेंगे इसके अंदर ARP रिक्वेस्ट। आपके पास क्या होता है कि जब एक सेंडर फिजिकल एड्रेस जानना चाहता है किसी भी डिवाइस का, तो वो ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा। किसको ब्रॉडकास्ट करेगा? नेटवर्क को। तो ये होती है ARP रिक्वेस्ट। और रिप्लाई का मतलब क्या होता है कि हर एक जो डिवाइस होता है वो नेटवर्क के साथ अटैच होता है, और जब वो ARP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उस रिक्वेस्ट की वो प्रोसेसिंग करेगा, बट ओनली जो रेसिपिएंट है, जो रिकॉग्नाइज है आईपी एड्रेस को, एंड सेंड्स बैक, उसको फिजिकल एड्रेस के ऊपर भेजा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ARP रिप्लाई। ठीक है, द रेसिपिएंट एड्स द फिजिकल एड्रेस बोथ टू इट्स कैचे मेमोरी एंड टू द डाटाग्राम हेडर। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके अंदर ICMP प्रोटोकॉल।
तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल का मतलब आपके पास क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आईसीएमपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है। एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको होस्ट और राउटर्स के द्वारा यूज किया जाता है नोटिफिकेशंस सेंड करने के लिए रिगार्डिंग डाटाग्राम प्रॉब्लम्स को सेंडर को। डाटाग्राम क्या करता है, ट्रेवल करता है राउटर टू राउटर जब तक वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। अगर राउटर अनेबल है डाटा को राउट करने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम अनयूजुअल कंडीशंस, जैसे लिंक को डिसेबल करना, अगर डिवाइस इज ऑन फायर और नेटवर्क कंजेक्शन के ऊपर, देन द आईसीएमपी प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं किस लिए, ताकि जो डाटाग्राम है वो आपका अनडिलीवर हो सके। तो इसको भी मेनली, इसकी भी दो टर्म्स होती हैं आपके पास, आईसीएमपी टेस्ट और आईसीएमपी रिप्लाई। टेस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, डेस्टिनेशन वो रीचेबल है या नहीं है। रिप्लाई को हम किस लिए यूज करेंगे, ये चेक करने के लिए कि डेस्टिनेशन डिवाइस है वो आपका रिस्पॉन्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास लेयर आती है दैट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए यूज हम करते हैं, यूज फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूजर अवेलेबिलिटी, फ्लो कंट्रोल करने के लिए, डाटा की करेक्शन के लिए जो हमने नेटवर्क के ऊपर सेंड करना है। और इसके अंदर भी जो है हम दो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आपके पास कौन सा होता है, ये क्या करता है, कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसमिशन। ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इट डिस्कवर्स, ये एरर्स को डिस्कवर करता है बट नॉट स्पेसिफाई द एरर, बट ये नहीं बताता कि कहाँ पे एरर है, कौन सी एरर। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या करता है, एरर को डिस्कवर करेगा, एंड आईसीएमपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, एरर की रिपोर्ट को भेजेगा किसको, सेंडर को, दैट यूजर डाटाग्राम है, ताकि जो यूजर डाटाग्राम है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। फिर इसमें स्टूडेंट आपके पास आया था यूडीपी। जो यूडीपी है वो इन फील्ड से मिलकर बना है, सोर्स पोर्ट एड्रेस से मिलकर बना है, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस से मिलकर बना है। टोटल लेंथ होती है इसमें आपके पास। टोटल लेंथ को हम चेक करेंगे कि ये क्या डिफाइन करती है, कि इट डिफाइंस द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स हैं टोटल नंबर। यूजर डाटाग्राम को चेक करना है। चेकसम का मतलब क्या होता है, जो आपके पास चेकसम एक 16 बिट फील्ड है जो एरर डिटेक्शन के अंदर यूज करते हैं। यूडीपी ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कौन सा पैकेट लॉस्ट हुआ है। यूडीपी में क्या होता है, ये केवल चेकसम को कंटेन करता है, डज नॉट कंटेन, और ये किसी भी डाटा सेगमेंट के आईडी को कंटेन नहीं करता। फिर नेक्स्ट जो आपके पास प्रोटोकॉल आता है दैट इज द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, एप्लीकेशंस को। ये एक वर्चुअल सर्किट क्रिएट करता है किसके बीच में, सेंडर के रिसीवर के बीच में, और ये एक्टिव होता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन के दौरान एक्टिव होता है। टीसीपी जो है वो एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जो एरर को डिटेक्ट करने के लिए और डैमेज डाटा फ्रेम्स को फिर से रीट्रांसमिट करता है। देयरफॉर इट एंश्योर्स, ये चेक करता है जितने भी सेगमेंट्स हैं मस्ट बी डैमेज फ्रेम्स, वो डैमेज फ्रेम ही हैं या नहीं है। ठीक है, उनको जो है रिसीव करेगा, फिर उनको एक्नॉलेज भेजेगा ट्रांसमिशन से पहले। ठीक है, ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो सके। और सेंडिंग एंड में क्या होता है कि टीसीपी क्या करेगा, वो पूरे मैसेज को डिवाइड करेगा स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, जिसको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। हर एक सेगमेंट्स का एक सीक्वेंस नंबर होता है। ठीक है, और रिसीविंग में क्या होगा, एंड रिसीविंग एंड के ऊपर टीसीपी क्या करेगा, जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको कलेक्ट करेगा, उनको इकट्ठा करेगा सीक्वेंस नंबर्स के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आती है, लास्ट लेयर हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर। तो आपके पास ये एप्लीकेशन लेयर, इसके अंदर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप मोस्ट लेयर है टीसीपी पब्लिक आईपी मॉडल की। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर हैंडलिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल्स, रिप्रेजेंटेशंस इशू करने के लिए। दिस लेयर अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। इस लेयर में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सको। जब एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दूसरे को कम्युनिकेशन भेजना चाहता है, इट फॉरवर्ड द डाटा, ये डाटा को फॉरवर्ड कर दे टू द ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो इसमें हम कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, देखिए सबसे पहला प्रोटोकॉल आपके पास आता है HTTP। तो HTTP का मतलब आपके पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या अलाउ करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर डाटा को कैसे एक्सेस करना है। ये डाटा को ट्रांसफर करता है प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में,
ऑडियो वीडियो के फॉर्म में, इट इज नोन एज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिकॉज इट हैज द एफिशिएंसी टू यूज, कि उसको हाइपरटेक्स्ट एनवायरनमेंट में यूज किया जाए। ठीक है, एसएनएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये भी एक फ्रेमवर्क है जो हम किस लिए यूज करते हैं? डिवाइस को मैनेज करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर। फिर आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द डाटा, ये डाटा को सेंड करने के लिए किसी दूसरे ईमेल एड्रेस के ऊपर, तो उसके लिए हम एसएमटीपी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है? डीएनएस की फुल फॉर्म होती है आपके पास डोमेन नेम सिस्टम। और आईपी एड्रेस हम किस लिए यूज करते हैं? कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट के टू द इंटरनेट यूनिकली, बट पीपल क्या करते हैं? प्रेफरली टू यूज द नेम्स इंस्टेड ऑफ एड्रेस, नेम्स को यूज करता है। Therefore, the system that maps the name to the address is known as domain name system. Next आता है टेलनेट। तो टेलनेट क्या है? आपको एक एब्रीविएशन है किसका? टर्मिनल नेटवर्क का। टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है? टर्मिनल नेटवर्क। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ठीक है, बिटवीन द किसके बीच में? लोकल कंप्यूटर और रिमोट कंप्यूटर के बीच में, इन सच ए वे, ये जो लोकल टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल के ऊपर अपीयर होते हैं एट द रिमोट सिस्टम। और एफटीपी प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? फाइल को ट्रांसफर करना। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो ट्रांसमिटिंग के लिए हम यूज करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर। तो स्टूडेंट, ये आज जो हमने इसके अंदर टॉपिक पढ़ा है वो टीसीपी/आईपी मॉडल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लेयर्स को 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और एप्लीकेशन लेयर जो होती है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम लेयर्स, ठीक है। बाकी इसके फीचर्स वैसी होती हैं जैसे ओएसआई मॉडल होता है आपके पास। आज की इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।